हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पोर्ट अ बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट एन हाइट ऑफ 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब एक जो लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, उसके हाथ में एक बैलून है, वो बैलून को क्या कर रही है, स्पोर्ट कर रही है। ठीक है, जो बैलून ग्राउंड से कितने मीटर की डिस्टेंस पे है, 88.2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम हिज आईज एट एन इंस्टेंट इज 60। पहले उसके एंगल, आंखों से जो बैलून की पोजीशन थी वो क्या था, 60 डिग्री का एंगल है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 60 से क्या हो जाता है, 30 डिग्री तक पहुंच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमने बताना है जब वो उसका एंगल 60 से 30 डिग्री तक पहुंचा तो उसने कितना डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया। मतलब हमने ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमने क्या करना है, पता करना है। ओके हाँ जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे यहाँ पे हमारे पास 1.2 मीटर टाल गर्ल है और यहाँ पे हमारे पास जो बैलून है वो कितने 88 AB हो गया गर्ल, और ये जो CD हमारे पास क्या है, बैलून है। बैलून की हाइट क्या है, जमीन से कितनी है, 88.2 मीटर है, और गर्ल की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है। ये जो इसकी आंखों से पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। आफ्टर सम टाइम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है, 30 डिग्री पहुंच जाता है। तो हमने ये बताना है कि यहाँ से लेके उसने यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल किया। ये वाला जो डिस्टेंस है, हमने ये वाला जो डिस्टेंस है वो पता करना है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा G और यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं H। ओके, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट AB इक्वल टू 1.2 मीटर बी हाइट ऑफ गर्ल, ठीक है, और CD इक्वल टू 88.2 मीटर बी हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड। हाँ जी स्टूडेंट, अब हमने नेक्स्ट लेना है कि जो एंगल हमारे पास है CAG, यहाँ पर हमारा जो एंगल है CAG वो हमारे पास 60 डिग्री का है, और एंगल हमारे पास EAH हमारे पास कितना है, 30 डिग्री का। ठीक है, और हमारे पास जो CG है उसकी लेंथ कितनी है, अगर हम 88.8 में से 1.2 माइनस कर देते हैं, हमारे पास 87 मीटर क्या बच जाएगी, हाइट ऑफ CG। ठीक है, जो CG की हाइट है वो किसके इक्वल है, EH की हाइट के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ACG, जिसमें हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस CG अपॉन AG, ये किसके इक्वल है, tan 60 के इक्वल है। CG की वैल्यू अभी निकालिए कितनी है, 87, AG की हमने क्या करनी है, पता करनी है। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो इस AG की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 87 अपॉन √3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। फिर हम ट्राइंगल लेंगे EAH। इन ट्राइंगल EAH परपेंडिकुलर अपॉन बेस EH अपॉन AH इक्वल टू tan 30 डिग्री। EH की वैल्यू भी हमारे पास 87 है। AH को हम दो पार्ट्स में लिखेंगे, AG प्लस GH इक्वल टू tan 30 की वैल्यू के √3। ठीक है, ये हमारे पास बन गया 87 √3 इक्वल टू AG प्लस GH। अब AG की वैल्यू कितनी है, 87.3 है, तो हमारे पास बन गया 87 √3 इक्वल टू 87 अपॉन √3 प्लस GH। तो ये वाली टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी। 87 हमारे पास क्या आ गया, कॉमन, तो हमारे पास आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल टू GH। अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो हमारे पास एलसीएम आ गया, हमारे पास ये टर्म है 87 √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये किसके इक्वल है, GH के इक्वल।
स्टूडेंट अब हम इसका एलसीएम लेंगे 87, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम है √3, √3 को √3 से क्या 3 -1 अपॉन इक्वल टू 0, 3 - 1 2, 87/2 और नीचे आ गया √3। अब यहाँ पे हम √3 को दोबारा से क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा GH। हमारे पास बन गया 87 × 2 × √3/3, √3 को 3 से करोगे 3, यहाँ पे हमारे पास आएगा 29 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 58 √3 इक्वल टू GH। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, बैलून कितना है 58 √3 मीटर। ओके हाँ जी स्टूडेंट, अब हमने करना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या, स्ट्रेट हाईवे वेल लेड टू द फुट ऑफ टावर, मतलब जो फुट ऑफ टावर है उसके साथ क्या जाता है, एक स्ट्रेट हाईवे जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो जो मैन था वो टावर के टॉप पे खड़ा है, वो देख रहे हैं एक जो कार है वो टावर की तरफ आ रही है जो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, जो फुट ऑफ टावर के पास आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद उस कार का जो डिप्रेशन है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री। हमने बताना फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, उस कार को उस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने करना है। इस क्वेश्चन के अब देखो डायग्राम कैसे बनेगी हमारे पास, कि जैसे हमारे पास ये फुट टावर है, तो मैन यहाँ पे जहाँ पे खड़ा है एक पॉइंट से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने है, यहाँ से जो कार आ रही है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो जब वो कार की है फुट ऑफ टावर की तरफ आ रही है तो 6 सेकंड बाद उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना रह जाता है, 60 डिग्री रह हो जाता है। तो हमने बताना है कि यहां से लेके यहां से उसे कितना टाइम लगता है, 6 सेकंड, और यहां से लेके यहां तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन हमने बताना है। ठीक है, अब जो लाइट हाउस है ये हमारे पास है टावर। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले लेट AB बी टावर, और एंगल हमारे पास ACB किसके इक्वल है, 60 डिग्री, और एंगल ADB वो हमारे पास किसके इक्वल है, 30 डिग्री। C and D आर पोजीशन ऑफ कार रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और CD हमारे पास कितने है, 6 सेकंड का टाइम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC, जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC, ये किसके इक्वल है हमारे पास, tan 60। AB की वैल्यू हमें पता नहीं, BC tan 60 की वैल्यू क्या, √3, तो AB किसके इक्वल आ गया हमारे पास, BC √3 के इक्वल आ गया। इसे हमने ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने ट्राइंगल लेनी है ADB। इन ट्राइंगल ADB परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BD, ये हमारे पास किसके इक्वल है, tan 30 के इक्वल है। AB तो हमने पता करना है, BD को हम क्या लिखेंगे, BC प्लस CD इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब हमारे पास है AB √3 किसके इक्वल हो गया, BC प्लस CD। ठीक है, AB हमारे पास किसके इक्वल है, BC √3 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे BC √3 इंटू √3 किसके इक्वल है, BC प्लस CD। तो 3BC इक्वल टू BC प्लस CD, 3BC माइनस BC इक्वल टू CD। यह हम लिख सकते हैं 2BC हमारे पास किसके इक्वल आ गई, CD के इक्वल आ गई, या BC किसके इक्वल है, CD अपॉन 2 के इक्वल है। ओके, अब हमने पता करनी है, क्योंकि हमने टाइम पता करना है, कौन सा टाइम पता करना है, जो हमारे पास BC वाला। तो हमारे पास अगर हम लिखे जो स्पीड है, स्पीड का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल लेते हैं ABC, ये लिए हम ट्राइंगल लेते हैं ABC, तो इसमें हमारे पास जो
हमारे पास स्पीड हमने पता करनी है, डिस्टेंस हमारा कितना है BC, टाइम हमने क्या करना है पता करना है। ये एक स्पीड होगी। अगर हमने लेनी है ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ACD, ये वाली हमने ट्राइंगल लेनी है ACD। इसमें हमारे पास जो स्पीड है वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस, और टाइम हमारे पास कितनी है 6 सेकेंड, क्योंकि ये दोनों हमारे पास की है स्पीड है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BC अपॉन T किसके इक्वल है, CD अपॉन 6। अब हमारे पता है, अभी मैंने आपको बताया है जो BC है वो किसके इक्वल है, CD अपॉन 2 के इक्वल है। जब हम लिख सकते हैं 6 BC किसके इक्वल है हमारे पास, अपॉन इक्वल टू CD मल्टीप्लाई T। ठीक है, और BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, CD अपॉन 2, CD अपॉन 2 इक्वल टू CD मल्टीप्लाई T। तो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे हमारे पास आ गया 3CD इक्वल टू CD मल्टीप्लाई T, 3CD अपॉन CD इक्वल टू T। CD से T कट गया, इट मीन्स हमारे पास टाइम कितना आ गया 3 सेकेंड। इसलिए अगर हमारे पास जो कार है उसको डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, वो हमारे पास कितना आ गया 3 सेकेंड। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। मतलब हमने क्या बताना है, जो टॉप ऑफ द टावर है उसके किसी भी 2 पॉइंट से, एक 4 मीटर के डिस्टेंस है, एक 9 मीटर के डिस्टेंस है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो हमने बताना है कि जो हाइट ऑफ टावर है वो कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनके एंगल का सम क्या 90 डिग्री होता है। मतलब 2 एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब हमारे पास एक टावर है, टावर के बेस से 2 डिस्टेंस पे, एक डिस्टेंस हमारा 4 मीटर है और एक डिस्टेंस हमारा 9 मीटर है। इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने बताया एक एंगल, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अगर सपोज एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा में से उसे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और एच बी क्या हाइट ऑफ टावर है, हम लिखेंगे लेट AB इक्वल टू HB हाइट ऑफ टावर। ठीक है, और एंगल हमारे पास यहाँ पे हम D लिख लेते हैं, एंगल ADB हमारे पास किसके इक्वल है 30 मीटर और BD हमारे पास किसके इक्वल है 4 मीटर। उसी तरह एंगल हमारे पास एंगल ACB हम 90 माइनस थीटा है और एंगल हमारे पास जो BC की लेंथ है वो हमारे पास कितनी है 9 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ABD परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BD, ये हमारे किसके इक्वल है tan थीटा के इक्वल है। AB को हमने AB लिखना है, हाइट है, BD की वैल्यू 4 है, ये हमारे पास किसके इक्वल है tan थीटा के। ठीक है, तो AB की वैल्यू AB किसके इक्वल आ गया 4 tan थीटा के इक्वल आ गया। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी स्टूडेंट, अब हमने लेनी है सेकंड ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC, ये किसके इक्वल है tan 90 माइनस थीटा के इक्वल है। AB BC की वैल्यू क्या है 9 इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। ठीक है, तो AB हमारे किसको इक्वल आ गया 9 cot थीटा। अब दोनों हमारे पास क्या, क्योंकि हमने हाइट ऑफ टावर पता करनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 AB इंटू AB, ये किसके इक्वल आ गया 4 tan थीटा मल्टीप्लाई 9 cot थीटा। ठीक है,
ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर 4 9 36 tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है कि जो कोट थीटा है वो किसके इक्वल होता है 1 tan थीटा के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि जो ए बी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है 36 इंटू tan थीटा 1 tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कैंसल, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो ए बी किसके इक्वल आ गया √36। तो √36 की वैल्यू क्या होगी 6 मीटर। ठीक है, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर हमारे पास कितना आ गया 6 मीटर।